नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पंकिता मंडवारिया। आज हम कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान में अध्याय 5 समझेंगे। ठीक है, अध्याय 5 का नाम है आपका वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता। अब वंशागतिकी क्या होती है? तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशागति। मतलब आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति या आनुवंशिकता कहलाता है। अब मतलब ये कि वो लक्षण जो माता पिता से संतान में आते हैं, मतलब क्या कि वे लक्षण जो माता पिता से संतान में आते हैं वो क्या कहलाता है? वंशागतिकी। जैसे पिता या माता की लंबाई, ठीक, बालों का रंग, त्वचा का रंग आदि, ये सभी क्या है? आनुवंशिक लक्षण है। यानी कि अगर माता पिता की लंबाई ज़्यादा है तो बच्चों संतान जो उत्पन्न होगा उसकी लंबाई भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। बालों का रंग है तो अगर माता पिता के बालों का रंग कर्ली है या वाइट है तो बच्चों जो संतान उत्पन्न होगी उसमें भी कुछ लक्षण माता या पिता के दिखाई देते हैं, और वे लक्षण क्या कहलाएंगे? आनुवंशिक या वंशागति। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका विभिन्नता, यानी कि वेरिएशंस क्या कहलाते हैं। तो एक ही माता पिता से दो संतान का उत्पन्न होना, लेकिन दोनों में क्या समानताएं नहीं पाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? विभिन्नताएं। जैसे आपका कोई भाई है, ठीक, अब वो सेम आपके जैसा तो नहीं हो सकता है ना, उसमें कुछ डिफरेंट तो होगा, उसे क्या बोला गया है? विभिन्नताएं। मतलब उसमें कुछ उसमें जो लक्षण है वो क्या है? एक दूसरे, या आपका जो भाई है वो आपसे एक दूसरे से क्या होता है? मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब उसका जो फेस है आपके फेस से क्या अलग है, तो वो क्या कहलाता है? विभिन्नताएं। अब विभिन्नताएं की डेफिनेशन की बात करें तो जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों के अंतर को क्या बोला गया है? विभिन्नताएं। विभिन्नताएं किसे कहते हैं? कि जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों के अंतर को विभिन्नताएं कहा जाता है। विभिन्नताएं भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है दैहिक विभिन्नता और एक होती है जननिक विभिन्नता। दैहिक विभिन्नताएं वे जिनमें क्या होता है? शरीर उनका क्या होता है? आपस में नहीं मिलता है। दैहिक विभिन्नताएं मतलब वे जिनमें शरीर उनका आपस में नहीं मिलता है, दैहिक विभिन्नताएं कहलाती हैं। और सेकेंड है आपका जननिक विभिन्नताएं, मतलब क्या? जनन अंग अलग अलग होना, मतलब उसमें जो जनन होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जर्मिनल विभिन्नताएं कहलाती हैं। जैसे नर और मादा का अलग अलग होना। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक है आपका आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी क्या होता है? वंशागतिकी एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा गया है। मतलब क्या, यानी कि आनुवंशिक क्या कहलाती है? तो विभिन्नताएं व वंशागति में जो अध्ययन किया जाता है वो आपका आनुवंशिकी कहलाता है, मतलब जेनेटिक्स कहलाता है। अब अगला टॉपिक है कि विभिन्नताएं किस प्रकार के जनन में पाई जाती हैं। तो मैंने आपको पिछली मतलब चैप्टर 2 में समझाया था कि जनन क्या होता है, मतलब अपने ही समान क्या करना? संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 जनकों की आवश्यकता होती है। 2 जनक कौन कौन से? नर व मादा, मतलब 2 युग्मकों से मिलकर बना होता है। एक होता है नर युग्मक, ठीक है, और एक होता है मादा युग्मक। किसमें? लैंगिक जनन में। अब ये जो नर युग्मक होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है? नर से, और मादा युग्मक मादा से, ठीक है। अब ये जो आपस में मिलते हैं, ठीक, तो वहां पर क्या बन जाता है? युग्मनज। और युग्मनज से क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण से क्या हो जाता है? नई संतान उत्पन्न हो जाती है। तो अब नर युग्मक में क्या होता है? जैसे नर है तो इसमें जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, नर युग्मक में उत्पन्न होने वाले लक्षण डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक, मतलब कैसे, अगर मतलब डीएनए को सूचना मिलती है कि भाई इसको लंबा करना है, तो वो क्या होता है, डीएनए के द्वारा लंबा होता है। अगर इसके बालों का रंग चेंज करना है तो वो भी डीएनए के द्वारा होता है। त्वचा का रंग, ये सभी क्या है, डीएनए के द्वारा इसमें क्या होते हैं, लक्षण। तो डीएनए के द्वारा क्या हो रहे हैं, लक्षण उत्पन्न होते हैं, मतलब डीएनए के इंफॉर्मेशन के द्वारा इनमें क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। मतलब अगर उसको बड़ा करना है तो डीएनए के द्वारा ही उसकी लंबाई बड़ी हो जाती है। अगर उसको बोना करना है व्यक्ति को तो डीएनए के द्वारा ही उसमें जो लंबा बोना किया जाता है। जिस प्रकार बालों का रंग, त्वचा का रंग, ये सभी डीएनए के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम के ऊपर। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। और आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में कितने 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने, नर में कितने पाए जाएंगे, 46 क्रोमोसोम। मादा में भी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, नर युग्मक में कितने आ जाएंगे, 23, और मादा युग्मक में कितने होते हैं, 23। ये दोनों मिलकर कितने बना लेंगे, युग्मज में 46 क्रोमोसोम्स। ठीक, अब डीएनए की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति में क्या होता है, डीएनए अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि नर में डीएनए अलग होता है, मादा में अलग डीएनए होगा। तो यहाँ पे जो डीएनए बनेगा, ठीक, वो क्या होगा, एक नए प्रकार का डीएनए बनेगा, अलग बनेगा ना दोनों से, क्योंकि दोनों का अलग अलग डीएनए है। तो जो नया मतलब इससे क्या होगा, एक नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। और यही क्या कहलाता है, आपका विभिन्नताएं। जैसे मानो कोई एक वाइट कलर लिया है, अब वाइट कलर तो ले लिया आप लोगों ने, और एक लिया है कौन सा, रेड। दोनों को मिलाएंगे तो एक नए कलर का निर्माण होता है, जिसे व्हाइट और रेड से। ऐसा तो नहीं कि व्हाइट रेड ही बनेगा, नहीं ना, व्हाइट और रेड से क्या बन जाएगा, पिंक कलर बन जाता है। उसी प्रकार से दो अलग अलग डीएनए से नए डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो उसे ही क्या बोला गया है, विभिन्नताएं। जैसे पिता के कुछ लक्षण और माता के कुछ लक्षण क्या होते हैं, नई संतान में आते हैं, तो वही आपका वेरिएशंस कहलाता है। तो अपना क्वेश्चन था कि विभिन्नताएं किस प्रकार के जनन में होती है, तो विभिन्नताएं लैंगिक जनन में पाई जाती है। अब अपन अलैंगिक जनन की बात करते हैं, तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। मान लो एक सेल ली है, उसको क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक, तो दोनों क्या हुए, हूबहू, मतलब ये जो सेल इसके समान दो सेल्स का निर्माण हो रहा है, हूबहू सेम बन रहा है। तो अलैंगिक जनन में क्या होती है, विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। जैसे कि अमीबा लिया आप लोगों ने, अब अमीबा को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक ये और एक ये। जैसे कि अमीबा है तो इसमें जो संतान उत्पन्न होगी वो सेम एक और नए सेम ही अमीबा बनेगा, उससे जो उत्पन्न संतान होती है वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब इसमें क्या हो रहा है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे कोई डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए इसमें चला जाएगा और एक डीएनए इसमें आएगा, मतलब क्या सेम डीएनए बन रहा है। तो उसे कहने का मतलब ये है कि इससे जो संतान उत्पन्न हो रही है हूबहू वैसे ही हो रही है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है कि इसके मान लो ये कोई लंबा है, छोटा है, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। जैसे कि ये गोल है तो डीएनए क्या करेगा, गोल ही डीएनए बनाएगा एक गोल, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। ठीक, समझ में आया होगा आपको कि लैंगिक जनन में विभिन्नताएं कैसे पाई जा रही है और अलैंगिक जनन में क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, तो जो उससे ही नई संतान सेम टू सेम उत्पन्न होगी, एक जैसी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, उसमें अलैंगिक जनन में वेरिएशंस नहीं पाया जाता है। तो ये मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि वंशागति क्या होता है, विभिन्नताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और विभिन्नताएं किस प्रकार के जनन में पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ सेंड की जा रही है क्वेश्चन आंसर की, तो आप उसमें से क्वेश्चन आंसर नोट कीजिए और अपनी कॉपी को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट भी होते हैं तो अपने डाउट स्कूल्स में आके क्लियर कर सकते हैं उनको। ठीक है, धन्यवाद।